इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो जिस वर्ग की बराबरता सबसे अधिक होगा ना, उस वर्ग को हम बोलते हैं बहुलक वर्ग। देखिए बराबरता सबसे अधिक है 16, सबसे अधिक बराबरता कितना है 16, और 16 जो है ना 40 से 60 वर्ग का है, इसीलिए बहुलक वर्ग 40 से 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता वर्ग 40 से 60 का है। यानी कि सबसे अधिक बारंबारता जो है ना 40 से 60 वर्ग का है, इसीलिए बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक वर्ग इसमें हो जाएगा 40 से 60। अब देखिए बहुलक वर्ग निकल गया, तो इससे हम निकालेंगे एल के मान। अब लिखेंगे एल बराबर, एल जो है ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर 40 से 60, इसमें निम्न सीमा है 40, तो एल के मान इसमें होगा 40, तो लिखेंगे एल बराबर 40। इसको बाद निकालेंगे F1। तो F1 जो होता है ना बहुलक वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग इसमें 40 से 60 है, इसकी बारंबारता है 16, तो 16 का हम बोलेंगे F1। यहाँ पे लिखेंगे F1 बराबर इसमें जाएगा 16। अब निकालेंगे F0। तो F0 जो होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग 40 से 60 है, इसके पहले वाला वर्ग 20 से 40 है, और इसकी बारंबारता है 6, तो इस जगह 6 जो है ना F0 का मान हो जाएगा, F0 बराबर, F0 का मान हो जाएगा 6, तो लिख लेंगे 6। अब निकालेंगे F2। तो F2 कैसे निकालेंगे? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग 40 से 60 है, इसके बाद वाला वर्ग 60 से 80 है, इसकी बारंबारता है 12, इस 12 को हम बोलेंगे F2, यानी कि F2 के मान होगा 12। यहाँ पे लिखेंगे F2 बराबर, लिख लेंगे 12। अब निकालेंगे H के मान। तो H जो होता है वर्ग अंतराल के अंतर को बोलते हैं। वर्ग अंतराल चेक करेंगे ना, इसमें कितना का अंतर है सब में। तो 0 से 20 इसमें अंतर है 20 के, 20 से 40 इसमें भी अंतर 20 के है, यानी कि सभी वर्ग अंतराल में 20 का अंतर होगा। तो वही जो अंतर हुआ H के मान होगा, तो H के मान इसमें लिख लेंगे 20, H बराबर हो जाएगा इसमें 20। अब इसमें निकालेंगे बहुलक, यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर, इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस में F0 फिर बट्टा में 2, F1 माइनस में F0 माइनस में F2, और इंटू में लिख लेंगे H। ये होता है बहुलक का सूत्र। L के मान इसमें 40 है, तो 40 लिख लेंगे, फिर प्लस F1 माइनस में F0। तो F1 का मान है 16, तो लिख लेंगे 16, फिर माइनस F0 का मान है 6, तो लिख लेंगे 6, फिर बट्टा में है 2F1, तो 2 लिख लेंगे, यानी कि 2 गुना F1 का मान है 16, तो लिखेंगे 16, फिर माइनस F0 का मान है 6, तो लिख लेंगे 6, फिर माइनस F2 का मान है 12, तो लिख लेंगे 12, फिर गुना में लिख लेंगे H का मान इसमें 20, तो 20 लिख लेंगे, लिखेंगे बराबर 40 के 40 लिखेंगे, प्लस 16 में से घट जाएगा 6, तो इसमें बचेगा 10, तो 10 लिखेंगे, बट्टा 2 से गुना कर देंगे 16 में, यानी कि 16 दूनी 32, यहाँ पे लिख लेंगे 32। देखो माइनस में 6 है, माइनस में 12 है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो दोनों को जोड़ देंगे, -6 -12 माइनस में 18 होगा, तो लिखेंगे माइनस में 18, फिर गुना में 20, फिर लिखेंगे बराबर 40 प्लस, देखो 10 के 10 लिखेंगे, फिर बता 32 में से घटेगा 18, तो 32 में से घटाएंगे 18, तो इसमें बचेगा 14, तो लिख लेंगे 14, फिर गुना में 20।
अब देखो 2 से कटेगा 14 7 मरते में, और 2 से कटेगा 20 10 मरते में। फिर लिखेंगे बराबर 40 प्लस 10 से गुना करेंगे 10 में तो हो जाएगा 100 और बटा में 7। फिर लिखेंगे बराबर 40 प्लस, अब देखिए 7 से भाग कर देंगे 100 में, 7 से भाग करेंगे 100 में तो 7 कम 7, इसे बचेगा 3 उतरेगा 0, 30 बन जाएगा। 7 चौक 28, अब इसमें बचेगा 2 कट जाएगा, और 2 इसका सेसफल हो गया, दशमलव देंगे उतारेंगे 0, 20 बन जाएगा। 7 दूनी 14, अब इसमें बचेगा 6, दशमलव है उतरेगा 0, 60, 7 8 56। 7 से भाग करते हैं 100 में तो कट जाएगा 14.28 मरते में, तो 7 से कट जाएगा 14.28, यहाँ पे लिखे 14.28। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 40 में जोड़ देंगे 14.28, तो 40 14 54, तो लिखे 54.28, यही इसका आंसर हो जाएगा।